हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। हम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई ये वाली वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो होने वाली है। बड़े बंदे कमेंट कर रहे थे कि भैया कोरिया में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप, उनके बारे में बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो नए बंदे आते हैं। चलो ठीक है, मैंने भी बड़ा सर्च किया, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जितना हो सके उन प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई उनका सल्यूशन क्या है, कैसे आप उन प्रॉब्लम से निकल सकते हो। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो यहाँ पे वर्कर आने लगा है, काम करने के लिए आने लगा है, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सुनने में तो सुन लेना, और साथ में वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसे लगी। तो चलो ये वाली वीडियो करते हैं यहाँ से शुरू। तो चलो फिर शुरू करते हैं यहाँ से। तो भाई पहली जो मैं बात करता हूँ, सबसे पहली जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे मतलब कि लैंड होने से ही स्टार्ट हो जाती है कोरिया में। ठीक है, अब बोलोगे वो कैसे। जैसे आप दिल्ली से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो उड़ते हैं, जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं कोरिया में, सबसे पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज। वो क्यों? क्योंकि भाई जो कोरिया की मतलब कि अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको तो फिर थोड़ी बहुत ही मतलब कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो समझ आ जाएगी, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है भाई उनको लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश। ठीक है, वो बड़ी कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन एक तरीका है, मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो सोल्यूशन उसका ये है कि अगर आप उनके साथ इंग्लिश बोल रहे हो तो आप स्लो स्लो बोलो, थोड़ी तेज़ तेज़ नहीं बोलो। ठीक है, स्लो बोलो। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप वो करो, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करो। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करो, वहाँ पे टाइप करके उनको बता दो, ये है इसका सोल्यूशन। और ये प्रॉब्लम आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आओगे ना, वैसे ही ये प्रॉब्लम आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी। आपने टैक्सी वाले से बात करनी है, आपने बस वाले से बात करनी है, किसी से एड्रेस पूछना है, खाने का पूछना है या कुछ भी पूछना है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी आपको जब तक। अगर आप पुराने हो गए कोरिया में 2-3 साल, तो आपको थोड़ी बहुत ही कोरियन आ जाएगी, तो आप पूछ वगैरह सकते हो कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या खाना है, कुछ भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू कमर हो, जैसे ही आप आओगे और यहाँ पे आपको रूट्स का पता नहीं लगेगा कि मेरे को, आपको पता तो होगा मेरे को कहाँ पे जाना है। और एक और गलती यहाँ पे ये मत करना, अगर आप कोरिया में आते हो, अगर आप कहीं जाना है, आप स्टार्टिंग से टैक्सी नहीं करवाना। भाई बसेस लगी हुई हैं कोरिया में। ठीक है, आप बसेस का रूट चेक करो, एक तो किराया सस्ता। ठीक है, अपने पैसे बचाओ। टैक्सी वाले भाई मीटर ऑन करके तो बस भाई दड़ाए रखते हैं, आपको भी पता नहीं होता कि कौन सा रूट है कौन सा नहीं। ठीक है ना, तो मेरा सोल्यूशन तो यही रहेगा यार। प्रॉब्लम तो यहाँ पे रहती ही है ये वाली कि किसी को इंग्लिश, जैसे सियोल हो गया, जो मेन सिटीज़ है, सियोल, बुसान, देगू, मतलब कि और जो भी हैं वहाँ पे जितने भी आई थिंक न्यू जनरेशन है, चाहे ओल्ड है, उनको भी थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती है। लेकिन जो बिल्कुल पुराने बूढ़े हैं, जो 60 साल मतलब ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पे हर टाइम रहेगी, हर टाइम। ठीक है, तो इसका सल्यूशन मैंने आपको बता दिया, आप गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो। ठीक है, वो आपको बड़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे आप टाइप करो, उनको बता दो, वो समझ जाएंगे। और यहाँ पे भाई वो 2 नंबरी वाला काम नहीं है कि वो समझ गए आपको बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं, आपको एग्जैक्ट जगह जहाँ पे भी आपको जाना है, जो भी रूट आपको लगता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये कोरियन लोग बड़ी हेल्प करते हैं यार। या आपके साथ बेशक आप इंग्लिश बोलो, उनको नहीं समझ आए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि मैं इनकी बात समझ जाऊँ और इनकी हेल्प करूँ। ठीक है, ये बेनिफिट आपको हमेशा रहेगा जो भी आएगा यहाँ पे कोरिया में। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम थी जो थी लैंग्वेज की, उसका सल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब आपने फोकस करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर कोरियन आती है आपको तो मोस्ट वेलकम ब्रो, जो मर्जी आ सकता है यहाँ पे। तो अभी बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, जो लगभग सारों को फेस करनी पड़ती है जो भी नया आता है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल। मैं तो हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, ये तो वही लोग देखेंगे। ठीक है, वो बड़ी प्रॉब्लम है फूड की। ठीक है, खाना मतलब यहाँ का, भाई खाना यहाँ का मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो फिर आपके लिए थोड़ा ठीक है। अगर तो आप प्योर वेजिटेरियन हो, वैष्णो,
ठीक है। फिर आपके लिए बड़ा औखा है, औखा मतलब कि बहुत दिक्कत देने वाला है, ठीक है। और इसका सल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनकी बात करूँ, जैसे आप आओगे यहाँ पे हर जगह आपको नॉनवेज मिलेगा, ठीक है। उनकी कि चलो हम तो खा लेते थे इंडिया में भी नॉनवेज वगैरह, ठीक है, तो हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। कोरियन खाना थोड़ा खाने में चलो लेट, पहले टेस्ट नहीं लगा, लेकिन जब टेस्ट लगा वो अच्छा लगा। मेरे को भी अच्छा लगता है कोरियन फूड, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भी 6-7 साल हो गए यहाँ पे रहते, तो मेरे को अच्छा लगता है, जो भी है अच्छा है। लेकिन नए बंदे के लिए वो दिक्कत देगा, वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप इंडिया से आए होंगे। वो टेस्ट आपके लिए हमेशा वही रहेगा कि वैसा खाना मिले। अगर वैसा खाना आप खाना चाहो तो वो भाई मिलेगा बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है, उसमें जाएगा पैसा। अगर आपको कोरियन खाना खाना है वो तो सस्ते में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेशली इंडियन खाना खाना है वो भाई बढ़ेगा बड़ा कॉस्टली, सीधी सी बात है, ठीक है। तो खाने की प्रॉब्लम तो रहेगी, और इसका सल्यूशन ये है कि आप थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लो जब तक सेट नहीं होते। और जब भी आप सेट हो जाओ यहाँ पे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो नॉर्मल की एशिया के मार्ट यहाँ पे मोस्टली हैं, तो आप वहाँ से अपनी दालें वगैरह, अपनी सब्ज़ी, मसाले, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। वहाँ से परचेज़ करके आप रूम में बना लो तो आपका हो जाएगा। अगर तो आप वेजिटेरियन है फिर तो बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि भाई कोरिया में कोई डिशेज़ है जो मतलब वेजिटेरियन के लिए है। अगर मैं मानूँ यहाँ पे 100 डिशेज़ है, तो 100 में से जो 80 होंगी वो मतलब नॉन वेजिटेरियन है, कुछ जो 20 होंगी वो वेजिटेरियन है। स्टार्टिंग में आपको स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, मतलब तो जब टेस्ट नहीं आएगा आपका दिल नहीं करेगा खाने को। लेकिन भाई आप खाना ट्राई करना, खाना बहुत ही अच्छा है इनका, ठीक है। वो है कि हम भाई बीफ नहीं खाते, और ख़ास करके ये प्रॉब्लम आएगी मुस्लिम्स को। जो भी मेरे भाई पाकिस्तानी से भी बहुत प्यार आ रहा है मेरे को, ठीक है, बहुत बंदे पाकिस्तान से भी मैसेज करते हैं, तो लेकिन उनके लिए ये है भाई, यहाँ पे आप बोल के उनको, यहाँ गूगल ट्रांसलेट की जैसे मैंने बात की, आप वहाँ पे बता के कि हलाल है या नहीं है, अपने मुस्लिम भाई हलाल खाते हैं तो उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर तो नहीं है तो फिर भाई अवॉइड करना, अपना बनाओ अपना खाओ, ठीक है ना, नहीं तो उनसे पूछ लेना एक ही बार। तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी जो मैंने आपको बता दी, फूड की प्रॉब्लम भी बता दी और लैंग्वेज की भी बता दी, तो उनका सल्यूशन भी मैंने आपको साथ ही दे दिया। सबसे बेस्ट है, अगर आपको नहीं पसंद कोरियन खाना खाना तो आप भाई घर पे सामान लाओ, एक तो सस्ता पड़ेगा, और ख़ुद दाल जो भी है, सब्जी जो बनाना है वो आप बनाओ, ठीक है। तो भाई अब 2 बातें तो हो गई आपके साथ कर ली मैंने, एक को पहले हो गई लैंग्वेज, दूसरा फूड, और भाई तीसरी प्रॉब्लम आपको मैं बताऊँ वो है एक्सपेंसिव। आप सोच रहे हो कि कोरिया करेंसी डाउन है इंडिया से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कोरिया के 1000 वान हो गए, इंडिया के 60 लगा लो, 60 या ऊपर नीचे थोड़े, तो आप सोच रहे हो कि भाई कोरिया बड़ा सस्ता है ये वो, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोरिया बड़ा कॉस्टली है, और ख़ास करके वर्कर के लिए तो चलो ठीक है, थोड़ा बैठ जाएगा सिस्टम, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हो, अब मैं बात करूँ, आप टॉफ़ीज़ ले रहे हो यार, टॉफ़ीज़ आप लोगे तो छानन की कुछ 10 टॉफ़ीज़ आएंगी, और छानन होते हैं मतलब इंडिया के 60 रुपये, मतलब 1000 वान इंडिया के 60 रुपये हो गए, तो भाई 60 बोला, हाँ मतलब 60 हो गए भाई। ये डाकू ने कुछ बोला भी, उन्हें समझा रहा है वो भी साथ में, वो भी बड़ी हेल्प कर रहा है। तो जैसे आपने कोरिया में कोई भी चीज़ ली भाई, छानन की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। छानन मतलब 1000 वान, और वो बनते हैं इंडिया के 60 रुपये, मतलब 60 रुपीज़, मतलब 60 रुपीज़ की यहाँ के वैल्यू है ही नहीं, मतलब कुछ आएगा ही नहीं। आएगा टॉफ़ीज़ वगैरह आएंगी, हाजमोला जैसे अपने इंडिया में है, तो लगा लो आप वहाँ से कितना एक्सपेंसिव है। और ख़ास करके अपने बंदों के लिए ये होता है कि जो भी नया बंदा आता है वो आते ही कैलकुलेटर निकाल लेता है। पहले तो वो सोचता है इंडिया में बैठा हुआ, नहीं कोरिया सस्ता है, ये वो कुछ नहीं, इंडिया से करेंसी डाउन है वहाँ पे इसलिए रह लेंगे। लेकिन भाई ये बस धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप कोरिया आओगे आपको तब फील होगा भाई कोरिया कितना महंगा है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं अकेले रहता हूँ, अपना खर्चा पानी, रूम का रेंट वगैरह सब कुछ दे के, मतलब कि मेरा मंथली खर्चा आ जाता है 35,000 से लेके 40,000 अकेले का। अगर मैं शेयर कर लूँ किसी के साथ, 2 बंदों के साथ, तो चलो रूम का रेंट डिवाइड होगा, खाने का तो बढ़ जाएगा, तो तब मेरा खर्चा आएगा 25,000। और मैं अकेला इसलिए रहता हूँ, या बाकी लड़के अकेले इसलिए रहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ होती है थोड़ी, ठीक है ना, तो बंदा नहीं शेयर करना चाहता, तो तभी सारे अकेले अकेले रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आपको रहेगी। आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई एक्सपेंसिव तो है, ये मत सोचना कि कोरिया भाई नहीं एक्सपेंसिव है। और ख़ास करके जो इनकी फेमस सिटी है सियोल हो गया, अगर आप थोड़ा आगे पीछे थोड़ा मतलब कि विलेज एरिया में, मतलब कि जो इतना वो नहीं है,
सियोल हो गया, डेगू हो गया, बुसान हो गया, जिंजू हो गया, और भी एक्स्ट्रा लगा लो जो भी सिटीज़ हैं। अगर आप वहाँ पे रहते हो, वहाँ पे स्टे करते हो भाई, वहाँ पे रूम भी एक्सपेंसिव है, रोटी भी एक्सपेंसिव है, मतलब आपकी हर एक चीज़ एक्सपेंसिव मिलेगी। तो भाई ये जो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बताई, ये तो भाई मेन है सभी के लिए। अब थोड़ा मैं साइड हो रहा हूँ उनके लिए जो वर्कर्स यहाँ पे आने, जो मतलब सोचते हैं कि हम कोरिया में जाके काम करेंगे, उनके लिए कोई 2 या 3 प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, आप किसी पे डिपेंड ना हो कि मैंने किसी को देख लिया। जैसे मेरे को भी इंस्टा पे मैसेज आते हैं, भाई मेरे को काम लगवा दो। भाई अगर मेरी नज़र में कोई काम होगा या रहने के लिए कुछ होगा तो मैं भाई बता दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास नहीं कुछ होगा तो मैं आपको कैसे बताऊं। अब मेरे यहाँ पे कोरोना टाइम पे कम से कम 15 कंपनी चले गई, ठीक है, और उस कंपनी में से जो 15 कंपनी में से लड़का निकला वो बाकी कंपनी में एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे काम बहुत ही टफ है। अब मैं प्रॉब्लम की बात करता हूँ। अगली बात आती है रहने की, जो खासकर यहाँ पे सोचते हैं कि मेरे को टूरिस्ट वीज़ा पे जाके जीवन लेना है या वर्क करना है, तो भाई उनके लिए मैं स्पेशली बताता हूँ सल्यूशन इसका कि आपको क्या करना है। काम ढूंढना और रहने की, ये 2 चीज़ें मैं एक ही साथ बता दूंगा। आपको क्या करना है, इंडिया से ही अगर आपको यहाँ का प्लान है तो आप पहले इंडस्ट्रियल एरिया सर्च करो कि कोरिया में भाई इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ पे है। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे यंगजू, तंदुचन, डेगू, जेंजू, बुसान, ठीक है, सियोल, और भी एक्स्ट्रा जो मैं जानता हूँ मैंने उनका बता दिया जो मेरी नज़र में है, ठीक है। आप वो चीज़ें सर्च करो, उसके बारे में रीड करो, और आपको करना क्या है, जैसे ही आप कोरिया में आते हो, होटल तो आपने बुक कराया ही होगा, वहाँ से आप शिफ्ट हो जाओ किसी हॉस्टल में, ठीक है। एक तो वो सस्ता पड़ेगा, जहाँ तो पहले ही हॉस्टल करवा लो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आएगी कि क्या पता एयरपोर्ट पे पूछना ले कि आपने भाई 3 स्टार होटल, वो बात की बात है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने 3 स्टार कराना है 4 स्टार कराना है। तो आप हॉस्टल ले लो, यहाँ पे सर्च करो कि इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है। आप भाई जाओ इंडस्ट्रियल एरिया में आओ जहाँ पे आपको कंपनीज मिलेंगी, आप वहाँ पे जाओ, किसी भी कोरियन से बात करो। गूगल ट्रांसलेट आपके पास होना ही चाहिए जो विदाउट नेट भी चले, ये डाउनलोड करके रखना। आप उनको बताओ, वो समझ जाएंगे। अगर जिसने तो लेबर वर्क करना है, ठीक है, उन्होंने तो रखना ही है। अगर किसी कंपनी में काम है, उनको लेबर में जॉब मतलब कि बंदे की कमी है, उन्होंने रखना है। इनको लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक ही चीज़ बताता हूँ, कोरिया चूसता खून, ठीक है, इनको चाहिए आदमी। ये चीज़ है यहाँ पे, ये आपको रखेंगे, ये काम करवाएंगे। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्कर्स के लिए कि काम कैसे है कैसे नहीं, आपको इशारे में समझा देंगे, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे समझा दें। आजकल कंपनीज में भी जो मैनेजर वगैरह उन्होंने भी गूगल ट्रांसलेट रखा होता है कि कोई नया लड़का है जिसको कोई लैंग्वेज नहीं है, वो ट्रांसलेट करके बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे काम है, इतनी सैलरी देंगे, जो भी है। तो पहला काम आपने ऐसे करना, अपने इंडिया से ही सर्च करना है कि मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया कोई सर्च करके रखना है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है। कोई 2-3 सर्च कर लो, वहाँ पे ही आप हॉस्टल ले लो, वहाँ से आप जाओ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कोई काम है, वहाँ पे ट्रांसलेट करके बताओ। अगर उनके पास काम होगा तो भाई बल्ले बल्ले, मतलब कि काम आपको मिल गया, ठीक है। तो ये थी चौथी बात जो मेरी तरफ से मतलब कि ऐसे वर्कर्स को बताने के लिए। तो भाई आप ऐसा करना, सर्च करो, आओ, बात करो, किसी पे डिपेंड नहीं रहो, खुद करो यार। अगर आप इंडिया से कोरिया आ गए हो, इतनी दूर आ गए हो, ठीक है, वो भी किस्मत है। आगे काम भी आपकी किस्मत है, किस्मत होगी तो काम दूसरे दिन ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी वो वाली बात। और उसके बाद वहाँ पे ही कमरा सर्च करो जहाँ पे इंडस्ट्री है, क्यों अगर आपने जीवन करवाना है तो फिर भी आपको रूम का एड्रेस चाहिए। और मेरा मानना ये है कि पहले आप कोरिया में आके जीवन ले लो, ठीक है, फिर आप किसी कंपनी में देखो। और जीवन के लिए अगर आपको रूम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आप रूम वहाँ पे लो जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके आसपास ही आपने रूम ले लिया, जीवन का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, आपको किसी कंपनी में जॉब भी मिल गई, आपने पता किया कि जॉब अवेलेबल है, ठीक है, उनसे आप वो ले लो, वर्क परमिट इशू ले लो। तो वो जैसे ही आपका जीवन कार्ड आएगा, साथ में मालिक या एड्रेस या जो भी है लगते हैं डॉक्यूमेंट, एड्रेस लगता है खासकर, और मालिक को फ़ोन करते हैं कि ये लड़का आपके पास काम कर रहा है, तो ये चीज़ें चाहिए। उन्होंने जब ओके कर दिया तो डन, आपका भाई वर्क परमिट जो भी है हो गया। और ख़ासकर इंडियंस जो मेरे को मैसेज करते हैं भाई कोरिया का वर्क परमिट, भाई कोरिया का इंडियंस के लिए वर्क परमिट नहीं है, ओनली उनके लिए है जो प्रोफेशनल्स है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, और जिनको मतलब कि 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उन्हीं के लिए है। बाकी जो वर्क वीज़ा है वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, इनके लिए है।
तो भाई ये 2 प्रॉब्लम्स मैंने इसी में कंपेयर कर ली, एक रहना और काम। 3 प्रॉब्लम्स आपके साथ पहले शेयर की। सबसे पहली प्रॉब्लम थी लैंग्वेज, जो एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी। खाना, वो भी एयरपोर्ट से शुरू होगा। एक्सपेंसिव, वो भी आपको एयरपोर्ट से शुरू होगा। ये 3 प्रॉब्लम तो एयरपोर्ट से शुरू हो जानी है, क्योंकि आप जैसे एंटर होगे आपने सोचना है इंडिया के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से या बांग्लादेश के हिसाब से, जहाँ से भी आप आ रहे हो, कि नहीं यार वहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन भाई एक्सपेंसिव भी है, लेकिन भाई कमाई भी है। आगे आप पर डिपेंड है आपने क्या करना है। जो ये 5 प्रॉब्लम्स मेरे को लगी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।